स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 के परिमेय संख्याएं। पहला सवाल दिया है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में परिमेय संख्या p बट्टे में q के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ 0.35। तो ऊपर में कितने अंक बाद दशमलव है 1 2, तो 2 अंक मतलब 100 से इसमें क्या कर लेंगे 2 जीरो मतलब 1 लगा के 2 जीरो से गुणा करेंगे। नीचे में भी सेम वही कर लेंगे। जब इसको गुणा कर लेते हैं तो कट के हमारा आ जाएगा 35 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, और इसको 5 से कटाएंगे तो 5 से 35 और 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। मतलब इसका जो कट के आएगा वो 7 बट्टे में कितना हो जाएगा 20, और यही इसके p बट्टे में q के रूप में आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो कितने अंक बाद दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम लोग 1 2 3 मतलब 3 जीरो लगाने का मतलब 1000। मतलब यहाँ पे 750 बट्टे में 1000 नीचे करेंगे क्योंकि ऊपर वाले से तो दशमलव हटता है, नीचे वाला तो बच जाएगा। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा तो 5 से किसको कटाएंगे 25 से डायरेक्ट कटा लेते हैं। तो 25 से कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में। 25 3 75 और 25 चौके 100। आप छोटा छोटा कटाइएगा, 5 से पहले कटाइएगा फिर 5 से कटाइएगा, ठीक है। और मेरे को अगर 25 का पहाड़ा आपको याद होगा तो 25 का पहाड़ा 25 से भी आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पे जगह 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 4, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा p बट्टे में q बट्टे में, ये p बट्टे में q के रूप में 3 बट्टे में 4 होगा। उसी प्रकार से हमारा दिया हुआ 2 अगर 1.5 दिया हुआ है तो 2.15 दिया है तो 215 करने के लिए 215 करने के लिए कितने से हम लोग गुणा किए हैं 1 2 मतलब 2 का मतलब 100 से गुणा किए हैं तो नीचे में भी 100 हो जाएगा। अब 5 से कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 3 15। 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 43 बट्टे में हो जाएगा 20, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा 7000 मतलब 7.010, ठीक है ना। अब कितने अंक बाद दशमलव हटाया 1 2 3, तो यहाँ पे जाएगा 7 और यहाँ पे जाएगा 0 1 0 और 3 अंक मतलब 1 2 और 3, ठीक है ना। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा अगर इसको तो 701 बट्टे में 100, 701 बट्टे में कितना हो जाएगा इसका आंसर 100 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कटने के बाद कुछ बच नहीं रहा था, यहाँ पर जाएगा 701 बट्टे में हो जाएगा 100, क्योंकि 100 से तब कोई नंबर कट नहीं रहा है ना, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद 10.10 दिया हुआ है। कितने अंक 10.1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। मतलब यहाँ पे जाएगा 0 1 0 और यहाँ पे कितना कर लेंगे हम लोग 1 और 0 0, ये 0 से 0 कट जाएगा। मतलब कटने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 101 बट्टे में कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 अंक बाद दशमलव है ना, दशमलव हटाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 जीरो मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 बट्टे में कितना से करेंगे 1000 से, 1000 हो गया। 5 से कटाएंगे तो 5 नहीं 15, 5 से कटाएंगे कितने बार हो जाएगा 5 दूना के 10 डबल जीरो बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 200, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 7वां सवाल दिया हुआ है 1.05। 1.05 दिया हुआ है तो कितनी बार में 1 2, तो मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और 5 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि 2 से करेंगे तो 100 हो गया। अब 5 से कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 दूना के 10, 5 एकम 5, और 5 से करेंगे 5 दूना के 10 0। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 21 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 20। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार से इसमें करेंगे तो 1 2 मतलब 100 से गुणा करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 225, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। 5 से 25 से कटाते हैं तो 25 9 225, और 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100। मतलब कट जाने के बाद यहाँ पे जाएगा 9 बट्टे में 4, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बट्टे में q के रूप में मतलब कि निरूपित करना है। देखिए जस्ट वही सवाल है जो पिछला हम बताए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं क्योंकि इसमें जगह है, ठीक है ना। यहाँ पे जगह पहला जो दिया हुआ है 2 दशमलव यहाँ पे 2 और 5, तो इसमें क्या कर सकते हैं कितने अंक बाद दशमलव है 1 2, मतलब यहाँ पे जगह 2.25 गुणे यहाँ पे कर लेंगे 100, गुणा कर लेंगे 100 से। अब बट्टे में तब नीचे भी 100 से गुणा करेंगे, ऊपर में भी 100 से नीचे में भी 100 के। अब नीचे और ऊपर दोनों में 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 200 कितना हो जाएगा हमारा 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। अब समझा गया। 25 से इसको कटा देंगे या 5 से ही कटाइए। 5 से पहले कटाएंगे तो 5 चौके 20 और 5 5 25। 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, और यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 5 से कटाएंगे 5 9 45, फिर 5 से कटाएंगे 5 चौके 20, मतलब कट के आ जाएगा हमारा 9 बट्टे में 4, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे दे दिए 101 मतलब 10.5 दिया हुआ है, तो 10 यहाँ पे 5 लिखेंगे। कितने अंक बाद दशमलव है 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। नीचे में जब ऊपर में 10 से गुणा करेंगे तो नीचे में भी 10 से गुणा कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि इसको जब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 105, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 10। अब 5 से कटाते हैं, तो जब 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10, और इसमें कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 5 एकम 5, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 2, और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसी प्रकार से इसमें करेंगे
जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8.625 गुणा कितना से करना पड़ जाएगा इसमें 1 2 3, मतलब 1 2 और 3 बटे में, जब 1000 से ऊपर में गुणा किए हैं तो नीचे में भी क्या करना पड़ेगा 1000 से। अब इसको जो गुणा किए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6 2 5 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है ना। अब 5 से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, भाग दे देंगे। तो 5 से देंगे तो 5 एकम 5 और कितनी बार में जाएगा 3 बार में, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35, अब 5 दूना के 10, यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 5 दूना के 10, अब फिर 2 बच गया तो 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 200 हो गया, फिर 5 से आप कटाइए तो यहाँ पे 17 25 लिख दीजिए, 17 25 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 200, फिर 5 से कटाइए सुविधा के लिए, फिर 5 से मैं कटाने के लिए बड़े नंबर से कटा सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले सवाल में जगह नहीं था तो हम समझा नहीं पाए, इसमें समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जगह 5 से कटाएंगे, 5 3 15 बच गया 2 मतलब 22 हो गया, 5 चौके 20 मतलब 2 बच गया 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20 और 40 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 345, 300 कितना जा रहा है हमारा 45 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 40, फिर 5 से कटाइए तो 5 से कटाएंगे तो 5 छक्का यहाँ पर हो जाएगा 30, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 और 5 नवा 45, 5 छक्के 30 और 5 नवा 45, 5 से करेंगे कितने बार में जाएगा 8 बार में। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 69 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 8 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है 16 यहाँ पे जाएगा 375, 16.375 दिया हुआ है, कितने से गुणा करना पड़ेगा इसमें 3 अंक से, मतलब 1000 से, 1 2 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 1 2 और 3। अब इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा 16 और यहाँ पे 375 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 1000। अब चाहें तो 25 से भी कटा सकते हैं, क्योंकि पीछे 75 दिया हुआ है, 25 से कटा सकते हैं। आपको लग रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो 5 से ही कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 1 बच गया, 5 दूना 10 3 बच गया, 5 7 35 बच गया हमारे 2, 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, फिर 5 से यहाँ पे कटाएंगे। अगर आपके पास जगह है तो कटा लीजिएगा, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं फिर से नीचे, यहाँ पे जाएगा 32 75 बट्टे में हो जाएगा 200 और फिर से इसको कटा लीजिएगा। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 38, 2 बच गया, 5 बचे 25, फिर 2 बच गया तो 5 बचे 25, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिख देंगे, फिर इसको कटा लेंगे, ठीक है ना। इसको कटाएंगे 5 से, 5 एकम 5 5 3 15 5 एकम 5 और 5 बटे 40 मतलब 131 बट्टे में 8, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 131 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 8 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।